गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। 1. जो मनुष्य के भीतर रहता है उसी के जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हर समय कामवासना में घूमता रहता है तो उसके जीवन में कामवासना ही सुसंगत रहता है। अगर किसी के अंदर हर समय धन के विचार रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही गिरावट होगी। और यदि कोई व्यक्ति हर समय अपने जीवन में परिवर्तन की इच्छा रखता है तो उसके जीवन में भविष्य अवश्य बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। 2. निडर बाय आगे बढ़े। मित्र, केवल 2 गलतियां हैं क्योंकि कारण से मानव सफल नहीं हो पाता या सत्य प्राप्त नहीं हो पाता। पहली, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात है उन 2 तरह के लोगों को जो अपने मकसद से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो मुश्किलों से डरकर अपने काम को अंधेरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में भारी सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना है और आप में एक दोषी इंसान बन जाना है। आगे बढ़िए और जिस काम की भी शुरुआत करिए उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। 3. मेहनत के बिना कुछ नहीं। आलसपन और कामचोरी से आपको एक छोटा सा रास्ता मिल जाएगा, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे की सुविधा है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठा बैठा कुछ भी नहीं दिखता है और सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे की सुविधा है तो आपके लिए उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। 3. खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसे हम चुप हैं ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब दावा हमारा ऐसा पीछा करता है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरणें ढूंढे और अपनी जिंदगी में खुश रहो। सोच व्यक्ति का जीवन बनाया भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है, क्योंकि दोस्त जैसा व्यक्ति होता है आदर्श वही बनता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियां, और वो 5 इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छी सोचिए। 5. वर्तमान में जी। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि तुम आज देखो और भविष्य का सपना मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें क्योंकि यही एक रास्ता है आपके डैक और चिंता से मुक्ति का, और यही रास्ता आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम पर लागू होती हैं क्योंकि हम अपने बुरे आदर्शों का रोना चाहते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके कारण से हम परेशान हो जाते हैं और उसके कारण से हम अपना आज कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार कर लेते हैं तो हमारा आने वाला आप ठीक हो जाएंगे और हमें जिस चीज में खुशी मिलेगी उसे हम आज ही के समय में पा सकते हैं। 6. शांति से रहना है तो शांति से रहना है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो तुम्हें मिला है उसका महत्व न करे और दूसरे से इरादा मत करो। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहो और दोस्तों को भी खुश रहो। दोस्तों, जो इंसान दूसरे से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। यकीन, अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहो। 7. अच्छी संगति में रहे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर का एक कपटी और बुरा दोस्त उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके मन को घायल कर सकता है। इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के माहौल पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी संगति ठीक वैसे ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसी संगति में हम बातचीत करेंगे हमारा व्यवहार होगा और संगति ही हमारी जोड़ी बनेगी। वैसे बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छे साथ में रहे, ना कि बुरे साथ में। 8. अपने मन को नियंत्रित करे। दोस्त, बुद्ध ने कहा है कि दुनिया बुरी नहीं है और संन्यास बुरा नहीं है,
अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का बुरा मन है, जो उसे कोई टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग थका हुआ महसूस करते हैं, वे चाहते हैं कि आपकी थकान का कारण यही है कि आपके मन में थकान विचार चल रहे हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। 9. व्यक्ति को व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि किसी व्यक्ति को व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति को उसकी नजरों में ही छोटा काम करना पड़ता है, और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। 10. क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्तिगत रूप से डूबना तो चाहता है, लेकिन वह अलौकिक सुखी लक ने उसे चित्रित किया है, जिसके कारण वह बुझने के स्थान पर और भी अधिक बढ़ गया है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो, तो उसे खाना बंद कर देना होगा। दोस्त, क्रोध का भोजन है लालच की इच्छाएं, व्यवहार और जागरूकता की कमी और नासमझी। अगर आपको ये सब खाना नहीं दोगे, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के ये उपदेश। आप सभी को कैसे लगे? नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस आर्टिकल के साथ आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी गौतम बुद्ध के उपदेश पढ़ सकें। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्त, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप भी खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।